हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखिए, जो एक्सरसाइज 7.1 था, इसको हमने अभी फिनिश किया। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस जो है इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स थे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि एंटी डेरिवेटिव ना, आप कोई भी जैसे इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल एफ एक्स डी एक्स दिया रहता था, तो हमें बस इस स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना होता था। एंटी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, वहां से सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस, या ऐसे में बोलूं ना, वो प्रॉब्लम के जो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम थे उनका सॉल्यूशन आ जाता था। बहुत बेसिक था। अब इंटीग्रेशन के जैसे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इंटीग्रेशन को करने के 3 मेथड्स हैं, बेसिकली 3 मेथड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड फिर लास्ट वन जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो वहां से भी बनते हैं, और वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया तो चेन रूल किए, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किया, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया। जैसे डिफरेंशिएशन के कई मेथड्स होते थे ना डेरिवेटिव्स निकालने के, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन कैसे हैं। उसी तरीके से यहां पे फंक्शंस के जैसे इंटीग्रेंड, ये देखिए ये इंटीग्रेशन है। अब यहां पे ये एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेंड एफ एक्स जो है ना, ये कैसा है, इस पे डिपेंडिंग जो है 3 बेसिकली मेन जो है 3 मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक यही है, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर सेकेंड जो आता है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। एंड जो सबसे लास्ट है, और ज्यादातर क्वेश्चन हालांकि तीनों पे बेस्ड आते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है बाई पार्ट से आता है, तो क्या है, बाई पार्ट्स। ठीक, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। यहां पे जो करना है पहले उसको कर ले। पार्शियल फ्रैक्शंस की बात करेंगे जब, उस पे एक्सरसाइज आएगा, वहां पे मैं बात करूंगा। और बाई पार्ट्स जब आएगा वहां पे, बाई पार्ट्स बेसिकली दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो वहां पे बाई पार्ट्स लगता है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और सबसे बेसिक जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन, जो कि इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखिए यहां पे हेडिंग भी लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली 3 मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन, फिर से मैं बोलूंगा, इंटीग्रेंड मेरा क्या है, उस पे बेस जो है, कभी सब्स्टिट्यूशन लगता है, कभी पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, कभी बाई पार्ट्स लगता है। अब मैं आता हूं, जो सबसे बेसिक है, जो इस एक्सरसाइज में करना है हमें, वो क्या है, बाई सब्स्टिट्यूशन। क्या, बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। चलिए आपको बस सिंपल सा एक रूल बताऊंगा, आप सबसे इजीएस्ट पोर्शन है ये इंटीग्रेशन का। मैं थ्योरी में अगर जाऊंगा आपको उलझाऊंगा, कंफ्यूजन होता है, बस मैं एक तरीके से बताता हूं। देखिए आपको एक इंटीग्रेशन देगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन कहां पे यूज करते हैं मैं वो बता रहा हूं। यहां पे कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब यहां पे जो इंटीग्रेंड, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेंड जो होता है, एक जो मेन इंटीग्रेंड होगा, वो क्या होता है ना, जनरली ये कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन आपको पता है, बिल्कुल पता होगा, हमने फंक्शन में किया था। तो जैसे मान लीजिए ये f जो है, जैसे ये मैं ले रहा हूं ना, ये देखिए, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना, ये इस टाइप का होगा। मतलब आपको जो मेन इंटीग्रेशन है वो ऐसे क्वेश्चन दिखेगा कि ये कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शंस, ये क्या है, g कंपोजिट f, ऐसा होगा।
और यहां पे क्या होगा कि ये जो अंदर फंक्शन है ना g, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, बस ऐसा समझिए। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि इंटीग्रेशन अब तक जो किया, जैसे हम मान लीजिए हमारा साइन एक्स डीएक्स था, तो आप तुरंत बोलते थे कि साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। कैसे? हम साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव ढूंढते थे और यहाँ पे प्लस सी लगा देते थे, तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया। तो फार्मूला तो हमने ऐसे सीखा है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कब यूज होता है? इन जनरल जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है सब्स्टिट्यूशन में, वो इस तरह का होता है कि जो एक्चुअल इंटीग्रेशन जो होगा वो इस तरह का होगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एक मतलब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन होगा और यहाँ पे g का जो है डेरिवेटिव होता है प्रेजेंट। तो अब ये देखिए, जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम किए हैं ना अब तक, जो सीखे इंटीग्रेशन का जितने भी फार्मूले सीखे, वो डायरेक्ट जो है हम तुरंत यूज कर लेते थे पिछले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फार्मूले है ना डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बोलता हूं, आपको दे दे इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक? तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड जो फार्मूला था साइन x dx का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे तो साइन 2x दे दिया, समझिएगा। तो अगर साइन 2x दे दिया तो डायरेक्ट मैं ये फार्मूला यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता कि ये cos 2x होगा प्लस सी। अगर आप डायरेक्ट लिख दिए इसको यूज करके माइनस लगा के, तो ये इंटीग्रेशन गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअल जो फार्मूले हम लोग सीखे उसमें x है, और अगर ऐसे देखें हालांकि x है लेकिन साइन जो है किसका फंक्शन है, यहाँ पे 2x का फंक्शन है और यहाँ पे क्या था x का, तो डायरेक्ट आप फार्मूला ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ही हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो इन जनरल इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो करना क्या है, तरीका क्या है, हम इसको कुछ पुट करके सब्स्टिट्यूट करके जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना, ऐसे इस फॉर्म में हम लाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इस पूरे इंटीग्रेशन को दूसरे वेरिएबल में आप रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो अंदर कंपोजिशन में ये जो फंक्शन है ना gx, इसी को हम क्या पुट कर देते हैं, t। तो gx को हमने क्या पुट कर दिया, t। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, g डैश x आएगा, और दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये t है तो इसको मैं लिख सकता हूं dt बाई dx। अब यहां पे ये रूल है कि इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो g डैश x dx दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन करने से क्या हुआ, ये g डैश x और dx, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, dt। तो जैसे ही पुट करेंगे तो मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन किस में बदलेगा, g डैश x dx मेरा क्या है, dt। तो ये तो हो गया मेरा dt। अब बचा इतना पोर्शन, इस पे फोकस करिए, तो ये हो गया f, और gx जो है वो क्या है, t। तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ t। अब देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब ये इस तरह का इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं, समझ में आ गया। तो ये रूल आपको समझना है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किसको t पुट करूं सच दैट ये जो पोर्शन है ना इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होगा g डैश x dx जो है वो मेरा dt हो जाए, सच दैट ये पूरा इंटीग्रेशन किसी दूसरे वेरिएबल में इस तरीके से रिड्यूस हो जाए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। मान लीजिए ये मेरा कैपिटल fx प्लस सी आता है, सॉरी कैपिटल ft प्लस सी आता है, ठीक है ना। अब आंसर यहां पे मत छोड़िए, हमने क्या किया कि t को जो पुट किया है ना gx, वो यहां पे आप रखेंगे। तो यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये g ऑफ x dx, सॉरी f ऑफ gx प्लस c, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मैं समझा पाया कि नहीं? अब देखिए इसी को यूज करके यहां पे हम आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ये हो गया। अब इसको मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि किसको t पुट करूं। तो अल्टीमेट ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, देख लीजिए ये इस तरह का कंपोजिशन है, यही मेरा कंपोजिशन है, जिसमें जो अंदर वाला फंक्शन है gx वो क्या होता है 2x, और जो f ऑफ x है वो क्या है sin x,
प्लीज चेक करिएगा। तो जब कंपोजिशन आप लगाएंगे तो एग्जैक्टली ये क्या बन जाएगा, sin 2x। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x का तो क्या होता है 2। तो यहां पे आपको बस पुट कर देना होता है क्या, 2x दिस इज इक्वल टू t। अब आप बोलेंगे सर इसका d बाई डी एक्स तो 2 होता है, 2 तो यहाँ है नहीं, 2 कांस्टेंट है फ्रेंड्स ना, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो गया, और दिस इज dt बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 dx दिस इज इक्वल टू dt। तो यहां से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2। समझिएगा। अब जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था ये है मेरा। अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो dx की वैल्यू मेरी क्या आ गई, dt बाई 2। तो यहां लिख दीजिए dt बाई 2 और साइन, अब ध्यान दीजिए 2x को हमने t पुट किया, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1/2 बाहर ले लीजिए, साइन t dt। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से 1/2, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पे प्लस c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए। तो आपका आंसर अब क्या आ गया, माइनस 1/2 कॉस t प्लस c। आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आप में साइन 2x था ना, मतलब x लाना पड़ेगा। आपने पुट किया है t को 2x, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। और देखिए अगर इस फार्मूले को डायरेक्ट आप यूज करते तो ये आप लिख रहे थे ना माइनस कॉस 2x प्लस c, वो गलत हो जाता। एक्चुअल आंसर क्या है, माइनस हाफ कॉस 2x प्लस c। मैं समझा पाया। तो थ्योरी पोर्शन है ये, थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करिए सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे। सबसे पहली कि जो स्टैंडर्ड फार्मूले हम लोग सीखे उस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होगा। वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से। इसमें इस अंदर वाले को t पुट करना है सच दैट g डैश x dx जो है मेरा वो dt के टर्म में रिप्लेस हो जाए, और उसके बाद फाइनल जो मेरा इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए। वहां से मैं सॉल्व कर लूंगा, जैसे मैंने एक इजी एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा कभी कभी टाइप कैसा आता है सब्स्टिट्यूशन में, कि नीचे एक फंक्शन देगा या ऊपर देगा, कहीं पे एक देता है। मान लीजिए मैं नीचे ही ले लेता हूं fx, और इसका डेरिवेटिव यहां पे ऊपर रहता है f डैश x dx, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगेन fx को आप t पुट करेंगे सच दैट इसको जब डिफरेंशिएट करूं तो f डैश x, और इसको मैं लिख सकता हूं dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो ये देखिए इतना पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा dt, ठीक है ना, और नीचे fx है, fx को मैंने t पुट किया, अब ये मेरा क्या हो जाएगा log ऑफ t। अब t को जो है आप fx पुट कर देंगे तो मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन क्या आ गया, log ऑफ fx प्लस c, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन में इतना ही। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, चीजें आधी अधूरी बनी रहती हैं। मेरा जो मेन मोटिव था एक आपको ओवरऑल आइडिया देना। मैं समराइज करूंगा, उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, उतना आपको क्लियर होता जाएगा। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, जहां पे इंटीग्रेंड जो होगा ना वो डायरेक्ट जो हमने फार्मूले सीखे हैं ना एंटी डेरिवेटिव को यूज करके, जो फार्मूले मैंने आपको याद करवाए थे वो डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेंड होगा एक्चुअली वो कई फंक्शन हो सकता है, एक से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन हो, और यहाँ पे जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है। तो यहाँ पे सबसे सेफ क्या होता है, कुछ को आप एक नया वेरिएबल t पुट कर देते हैं सच दैट ये ओवरऑल इंटीग्रेशन जो है ना नए वेरिएबल t में रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस होने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए सच दैट इसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर पाऊं। जैसे यहाँ पे sin 2x dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं जानता हूं कि sin x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, यहाँ पे तो sin 2x आ गया। इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि ये कैसे कंपोजिशन है दो फंक्शन का। तो यहाँ पे 2x को आपने t जैसे पुट किया, मैंने देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया था कि ये इंटीग्रेशन, ये देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, मैं कर लिया। अब फाइनली t को जो आप पुट किए हैं ना x के टर्म में, उसको रिप्लेस कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है।
समझ में आया? जनरली आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में कंपोजिशन ही देखेंगे सच दैट अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दूसरा टाइप का थोड़ा आसान क्वेश्चन कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है, दो फंक्शन का कोसेंट फॉर्म में इंटीग्रेंड होगा, ठीक है ना, दो फंक्शन नहीं, जैसे एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, तो जो फंक्शन है उसको टी मानेंगे और वहां से वो फंक्शन एक्चुअली जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से रिड्यूस होगा, इंटीग्रेट करिए, फाइनली टी को आप एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाता है। बस इतना ही है सब्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब ये मतलब आगे की 2 या 3 एक्सरसाइजेज इसी सब्स्टिट्यूशन पे है, डिपेंडिंग कि ये इंटीग्रेंड कैसा है। बस समझ में आ गया? तो ये छोटा सा एक पोर्शन है, अगर आप समझ पाए तो बस इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना होता है। अब कॉन्फिडेंस इस पे कब आएगा? जब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 से 2 एग्जांपल्स मैंने अपने से जस्ट जो बन गया उसको लेके मैंने किया। अब सीधे एक्सरसाइज 7.2 पे चलेंगे, जहां से हम सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एक्चुअल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था सब्स्टिट्यूशन में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। कोशिश ये करिए कि 1-2 क्वेश्चंस आप अपने से ट्राई करके आए, सो दैट जब हम क्वेश्चंस करें तो आपके पास क्लियरली पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।